से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। भीष्म जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। दंगा क्यों हुआ सर? जी ब्रजेश जी, दंगा क्यों हुआ सर? अब दंगा क्यों हुआ इसकी पड़ताल में सरकार लगी है, राजनीतिक पार्टियां लगी हैं, सत्तारूढ़ विपक्ष सब लगे हैं। लेकिन दंगा क्यों हुआ से ज्यादा तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दंगा गलत हुआ। दंगा गलत हुआ और लोग राजनीति कर रहे हैं, कर सकते हैं इस पर, लेकिन संभल ने बहुत दर्द झेले हैं, बहुत दंगे झेले हैं और उस दंगों से संभल अब उभर रहा था और तरक्की की रोशनी इस शहर को अब दिखनी शुरू हुई थी। और इस हालात में फिर से एक ये स्पोर्ट जो लगा है, इसके बाद जाहिर तौर पर शहर की तरक्की प्रभावित होगी, तो ये बेहद दुखद है। और अगर कोई करने कराने वाला है तो उसको भी देखना चाहिए कि एक छोटी सी राजनीति के लिए जो हुआ उसका अंजाम इस 4 लाख की आबादी को किस तरह से झेलना पड़ेगा। भीष्म जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मॉर्निंग 7:30 से आई थिंक 12 बजे तक ऐसे क्या हालात हो गए कि ये हजारों लोग जमा हो गए और वायलेंस भी स्प्रेड हो गया, फायरिंग भी ओपन करनी पड़ी? पहले दिन सर्वे हुआ था, बड़ी इज्जत से, आराम से, शांतिपूर्ण हो गया था। ये नेक्स्ट डे क्या हुआ था, संडे वाले दिन की इतना बड़ा वायलेंस हो गया? जी देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं, ये बेहद संवेदनशील विषय है। जो जामा मस्जिद या हिंदू पक्ष ने इसको दावा किया हरिहर मंदिर, ये संभल की दृष्टि से बेहद संवेदनशील विषय रहा है और इसी को लेकर एक बड़ा दंगा 1977 में पहले संभल झेल चुका है। तो जाहिर तौर पर लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं दोनों तरफ से, इससे अपने अपने विचार के साथ और अपनी अपनी आस्था के साथ। पहले दिन सर्वे हुआ, लेकिन पहले दिन भी सर्वे जो हुआ, पहले दिन भी सर्वे करने टीम दाखिल हुई और सर्वे करने दाखिल होने के बाद जिस तरह से टीम बाहर निकली, तो वो बाहर उस दिन भी कोई जो परिस्थितियां थी वो अनुकूल नहीं थी। अगर टीम 1 घंटा आधा घंटा और वहां रुकती तो जो चीज मैं देख रहा था बाहर, उसके बाद बाहर भीड़ बढ़ सकती थी, बाहर उपद्रव के हालात उस दिन भी होने वाले थे। तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन सब कुछ क्या शांति आपको से ऐसा हो गया, लगता है पहले कि दिन भी तनाव साफ नजर सिचुएशन आने का लगा था। आकलन पुलिस प्रशासन ने ठीक से नहीं किया और इतनी मैसिव गैदरिंग हो रही थी और ऐसे वायलेंस की तैयारी थी, पुलिस प्रशासन समय रहते इसको असेस नहीं कर पाया? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जिस तरह से पहले दिन सर्वे के बाद जो मैसेज गया, जिस तरह से लोगों की भावनाएं भड़की नजर आई, उसको समझने में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन नाकाम रहा। और जो व्यवस्थाएं पुलिस ने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं की थी, जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन लोगों के मन में क्या चल रहा है, शहर में लोग किस तरफ इस मामलों को लेकर मूव कर रहे हैं और क्या तैयारी है, ये अंदाजा किसी को नहीं था। ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है यह स्थानीय स्तर पर हो रहा है, जिसकी संभल पुलिस जांच कर रही है, और इस तरह के वायलेंस या दंगे होते हैं तो एक मजिस्ट्रेटिव फॉर्मल इंक्वायरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं। इसके अलावा भी कोई जांच हो रही है या बस पूरी जांच का दायरा लोकल पुलिस प्रशासन तक ही सीमित है? जी बिल्कुल, अभी तक की जो स्थिति है उसमें स्थानीय पुलिस जो दर्ज मुकदमे हैं उनकी जांच कर रही है और दर्ज मुकदमे जो हैं वो हैं जो पुलिस की तरफ से इस मामले में दायर हुए हैं। वो हिंसा करने के हैं, वो पथराव करने के हैं, वो आगजनी करने के हैं, वो फायरिंग करने के हैं, पुलिसकर्मियों के घायल होने के हैं, संपत्ति को आग लगाने के हैं। तो फिलहाल उन मुकदमों की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो मजिस्ट्रियल जांच जिलाधिकारी ने की है वो 3 लोगों की मौत को मानते हुए मजिस्ट्रियल जांच एक डिप्टी कलेक्टर को दी गई। इसके अलावा अभी कोई कवायद यहाँ नजर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी संभल की क्या सिचुएशन है? अब स्थिति शांतिपूर्ण है, तनाव कुछ कम हुआ है या अभी भी बेचैनी महसूस कर रहे हैं आप संभल में? जी बिल्कुल ब्रजेश जी, जो स्थितियां रविवार को थी वो बेहद खराब स्थितियां थी। हिंसा के बाद लग रहा था पता नहीं कितना खराब हालात शहर का बनेगा, लेकिन अब शहर लग रहा है कि वापस लौट रहा है अपनी पुरानी रफ्तार की तरफ।
कल सोमवार से बाजार खुले, कल सोमवार को बाजार खुला, थोड़ा देर से खुला, जल्दी बंद हुआ, लेकिन जी। दुकानें खुली, लोग भी आए। आज और सुधार उस स्थिति में नजर आया, तो शहर तो अमन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में सब लोगों को जो है ये समझने की जरूरत है कि अब फिर कोई ऐसी चीज ना हो जिससे शहर बहुत में शुक्रिया। फिर से कोई बदअमनी के हालात बने। बहुत धन्यवाद। मैं पवन जैन जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं, हिंदू मामलों के पक्षकार।